Today we will discuss about coordinate bond, how we can define the coordinate covalent bond. A covalent bond in which the shared electron pair is donated by only one of the two bonded atoms is called coordinate covalent bond. इसमें क्या होता है कि एक एटम जो है वही अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो किसी अदर एटम को डोनेट कर देता है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता था कि एक एटम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को ट्रांसफर करता था। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता था कि म्यूचुअल शेयरिंग होती थी, एक एटम भी एक इलेक्ट्रॉन देता था, सेकंड इलेक्ट्रॉन भी एक इलेक्ट्रॉन देता था, तो देन दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बना लेते थे। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि एक ही एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है किसी दूसरे एटम को। The atom which donate the electron pair is called the donor atom. वो एटम जो किसी को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा हो वो डोनर एटम होता है, और वो एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा हो वो हमारा एक्सेप्टर होता है। द एटम विच accept the electron pair is called acceptor. This bond is generally represented by an arrow which runs from the donor atom to acceptor atom. यानी इसमें क्या होता है कि हमारा जो बॉन्ड होता है उससे जो बॉन्ड बनता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड उसको एरो से शो किया जाता है जो कि रन्स करता है फ्रॉम डोनर एटम टू एक्सेप्टर एटम। A covalent bond is formed by two atoms sharing a pair of electrons. The atoms are held together because the electron pair is attracted by both of the nuclei. ये किसके बारे में है? कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। बिकॉज क्योंकि द इलेक्ट्रॉन पेयर इज अट्रैक्टेड बाय बोथ ऑफ द न्यूक्लियर। In a simple covalent bond, each atom supplies one electron to the bond, but that doesn't have to be the case. लेकिन coordinate covalent bond में ऐसा नहीं होता। उसमें क्या था, दोनों दोनों एटम जो हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन दे के शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि एक ही एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो किसी दूसरे एटम को डोनेट कर देता है। A coordinate bond is a covalent bond, a shared pair of electrons in which both electrons come from the same atom. कि इसमें क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक ही एटम से आते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में। ये नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है अमोनिया की कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की। हाइड्रोजन हैविंग द पॉजिटिव प्लस चार्ज, इट्स मीन दैट इसमें डेफिशिएंसी है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। और NH3 इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, इसीलिए वो एटम जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं वो कौन से हैं, डोनर एटम्स कहलाते हैं, और वो एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है वो हमारा एक्सेप्टर कहलाता है। अब जब ये रिएक्शन देते हैं तो ये पूरे NH4 अमोनिया की फॉर्म में हमारे पास प्रोडक्ट मिल जाती है। और ये जो यहाँ पे उन्होंने बॉन्ड शो किया हुआ है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान जो न्यू बॉन्ड बना है, अगर तो ओवरऑल चार्ज होता है तो ये ऐसे चार्ज होता है, और इसके अलावा भी यहाँ पे एक एरो स्मॉल सा एरो बना के भी हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को शो कर सकते हैं। जनरली ज़्यादा तौर पर जो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो एरो से ही शो किया जाता है, यानी यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान छोटा सा एरो बना देंगे तो ये शो हो जाएगा कि ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है। इसके अलावा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल BF3 NH3 के दरमियान भी होती है, क्योंकि BF3 जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है और NH
थ्री के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं, इसीलिए NH3 जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो BF3 को दे देते हैं, और इस तरह इनके दरमियान भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाते हैं। NH3 BF3 एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की। NH4 भी जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की एग्जाम्पल है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड are generally soluble in water and organic solvents। क्या होता था कि हमारा जो आयनिक बॉन्ड्स थे वो सॉल्युबल थे वाटर्स में, कोवलेंट बॉन्ड्स नहीं थे, लेकिन ये क्या है, सॉल्युबल होते हैं इन वाटर्स में भी एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हमारे कौन से होते हैं, बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, ये सारे जो हैं ये हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। Boiling and melting points of these compounds are less than electrovalent compounds, यानी आयनिक कंपाउंड से इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होते हैं, और जो आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, बिकॉज उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अट्रैक्शन फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, बट आर हायर देन कोवलेंट कंपाउंड्स। लेकिन क्या कह रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स के जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो आयनिक कंपाउंड से कम है, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड से ज़्यादा है। Boiling and melting points of these compounds are less than electrovalent compounds but are higher than covalent compounds. Compounds ionize in aqueous solution giving simple and complex ions। जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स के ये वाले कंपाउंड जो हैं आयोनाइज होते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन में, क्योंकि ये सॉल्युबल है वाटर में इसीलिए एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज होते हैं, गिव देते हैं सिंपल और complex ions। These bonds are also directional and stereoisomerism is also found। Stereoisomers कौन से होते हैं? Stereoisomers are isomers molecules that have the same molecular formula and bonds। Same molecular formula and bonds होते हैं but differ by their थ्री डायमेंशनल ओरिएंटेशन, लेकिन उनकी थ्री डायमेंशनल ओरिएंटेशन जो है वो चेंज होती है, यानी कि इनकी डायरेक्शन जो होती हैं वो चेंज होती हैं, लेकिन इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला और बॉन्ड्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। ये हमारी होती है स्टीरियो आइसोमरिज्म। दीज बॉन्ड्स आर आल्सो डायरेक्शनल, इनकी कोई ना कोई डायरेक्शनल होती है, ये डायरेक्शनल होते हैं, एंड स्टीरियो आइसोमरिज्म इज आल्सो फाउंड। Molecules possesses definite shape and definite bond angles, thus have definite geometry। इस तरह इनकी definite geometry भी होती है। How we can define the metallic bonds? Metallic bonding is the electrostatic attraction between the positively charged atomic nuclei of metal atoms and the delocalized electrons in the metal atom। क्या है ये? Force of electrostatic force of attraction है between positively charged atomic nuclei of metal atoms and the delocalized electrons in the metal। In the solid state, both metallic and ionic compounds possesses ordered arrays of atoms or ions and form crystalline materials with lattice structures। lattice structures क्या होता है? जब कोई भी चीज़ डेफिनेट पैटर्न में मौजूद होती है उसकी lattice एनर्जी भी होती है, ठीक। In the solid state, both metallic and ionic compounds possesses ordered array of atoms और ions, यानी उसमें atoms और ions जो हैं वो ordered फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं एंड फॉर्म क्रिस्टलाइन मटेरियल्स, और क्रिस्टलाइन मटेरियल्स बनाते हैं विद लेटेस्ट स्ट्रक्चर्स।
Metallic bonding. The model of metallic bonding can be used to explain the properties of metals. The luster, malleability, conductivity. अब है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग की कि मेटल्स होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. द लस्टर, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी एंड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी आर ऑल रिलेटेड टू द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द सॉलिड. अब यहाँ पे ये देखना होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल फॉर्म में मौजूद होते हैं मेटल्स में, मेटल्स की टेंडेंसी है ना कि वो इजीली लूज कर देती हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स. तो अब उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि इलेक्ट्रिकल, थर्मल, लस्टर, मलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, ये सारी डिपेंड करती हैं किस पे, मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पे. द स्ट्रेंथ ऑफ द मेटेलिक बॉन्ड वरीज डिपेंडिंग ऑन द चार्ज एंड साइज ऑफ द कैटायंस, सो द मेटेलिक बॉन्ड्स ऑफ मेटल्स वरी एज वेल. ठीक है, तो उनके वो क्या कह रहे हैं, चार्ज ऑफ द कैटायंस पे डिपेंड करता है. अगर किसी मेटल और so the metallic points of the metals vary as well. कोई मेटल है हमारे पास, उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं. ठीक, फॉर एग्जांपल कोई मेटल है हमारे पास, उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो उसकी पावर जो है इलेक्ट्रॉन लूज करने की वो ज़्यादा होगी. ठीक, तो अगर एक मेटल जो है अपना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है, इट्स मीन दैट उसकी स्ट्रेंथ जो है वो वीक है. स्ट्रेंथ ऑफ द मेटेलिक बॉन्ड जो है वो वरी करती है कैसे, डिपेंडिंग ऑन द चार्ज, चार्ज पे, एंड साइज ऑफ द कैटायंस पे, किस कैटायंस का कितना साइज है, डिपेंडिंग ऑन द चार्ज, उस पर चार्ज क्या है. सो द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ मेटल्स वेरी एज वेल. तो हर मेटल का जो है वो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो चेंज होता जाता है. Sea of electrons. Electrons are free to move through the solid. Metals conduct electricity. अब मेटल जो हैं वो इजीली कंडक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी. हमारी जो आम वायर्स हैं इसमें भी मेटल्स यूज़ हो रही हैं, एलुमिनियम मेटल या कोई भी. तो क्या होता है कि कोई भी मेटल हो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं सॉलिड स्टेट में भी. तो इस तरह वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है इजीली कंडक्ट हो सकती है. इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव थ्रू द सॉलिड. मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. मेटल जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं. इसके अलावा मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं, bonding in metals due to the electrical attraction among positively charged metal ions and mobile delocalized electrons belonging to the crystal as a whole is called metallic bonding. In other words में हम metallic bond को कैसे define कर सकते हैं, the force that holds metal atoms together in the crystal is known as the metallic bond. उसकी जो मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, लस्ट्रस अपीयरेंस, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट या थर्मोनिक इफेक्ट, ये किस तरह वरी कर रहे हैं. अगर तो हमारे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में क्या होता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा लूज होंगे किसी मेटल के अंदर, जितने ज़्यादा फ्रीली टू मूव होंगे, उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी उस मेटल्स की, उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिकल. थर्मल कंडक्टिविटी में क्या होता है, when one part of the metal is heated, the electron in that part
require a large amount of energy. These electrons, being free, move through the crystal and conduct heat of the other part of the metal. तो क्या होता है, ये हमारी थर्मल कंडक्टिविटी होती है कि एक मेटल से दूसरे मेटल में हीट को कन्वर्ट कर देना। ये क्या है, thermal conductivity. These electrons being free move rapidly through the crystal and conduct heat to the other parts of the metal. इसी तरह उसकी जो लस्टर एबिलिटी है, मेलाबिलिटी है, डक्टिलिटी है एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है, थर्मल कंडक्टिविटी है, ये सारी की सारी जो हैं वो मेनली डिपेंड कर रही होती हैं मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पे। नेक्स्ट हमने जो डिस्कस करना है वो हमारे पास है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वेस्पर थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी।